नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। जिस तरह से भी कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में बयान आया है, बयान को लेकर लगातार विवाद अब बढ़ गया है। विवाद ऐसे नहीं बढ़ा, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने इस बयान को लेकर काफी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर हम देखें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने लड़कियों के कपड़ों को लेकर एक बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि लड़कियां अगर जो हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल कपड़ों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल कपड़ों को लेकर अच्छी लगती हैं। इस पर उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी अपनी, जिस पर विपक्ष की ओर से जीतू पटवारी का पलटवार आया है कि नेताओं और बच्चियों के कपड़े क्यों देखते हैं विजयवर्गीय। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो हैं इस पर उन्होंने पलटवार किया है और इस टिप्पणी को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। लेकिन क्या मतलब था आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय का? क्या जीतू पटवारी या हम कह सकते हैं विपक्ष ने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया, और क्या कुछ यहाँ पर सामने आया निकल के दोनों के बयानों में? पहले आपको एक बार सुनवा देते हैं कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। आज बोला कि मेरी ज़िंदगी का सबसे छोटा भाषण दिया मैंने, और बहुत सुंदर भाषण दिया। आप छोटा भाषण देते हो ना तो बहुत सुंदर देते हो, तो हमेशा छोटा भाषण ही देना चाहिए। देखिए, एक पाश्चात्य कहावत है जो अच्छी नहीं है, पर वो पाश्चात्य मतलब विदेशों में इस कहावत को बड़ा उसकी चर्चा होती है कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने, तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना, उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती, उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी एक कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर खिंचाना मेरे साथ, मैं मना कर देता हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय शाह जी, नरोत्तम मिश्रा जी, सबकी उम्र 65 साल से ऊपर है। और मैं सोचता हूँ कि हम विपक्ष के जरूर हैं, पर मेरे पिताजी की उम्र के लोग हैं ये लगभग एक दो। कैलाश विजयवर्गीय तो है ही है। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने जितना बोला उतना काफ़ी था। इससे ज़्यादा बोलना मेरी भी मर्यादा के खिलाफ है और उन बेटियों के सम्मान के भी खिलाफ। तो सुना आपने दोनों के बयानों को। एक तरफ आपने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को भी सुना, दूसरी तरफ आपने जीतू पटवारी के पलटवार को भी सुना। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वहीं हमारे साथ दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, भानु चौबे जी और अशोक शुक्ला जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। चलिए, सबसे पहले अशोक जी, मैं आपसे जानूंगी, आपने अभी दोनों के बयानों को सुना। अगर सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के बयान की अगर मैं आपको बयान सुनवाऊं और मैं आपको कहूं कि इस पर आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है, तो आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि कुछ गलत बयान दिया, या इस पर कुछ ऐसी टिप्पणी की जा सकती थी जिस तरह से विपक्ष का पलटवार आया है? तो क्या इस पर यह पलटवार जरूरी था, या कैलाश विजयवर्गीय गलती कर गए इस तरह का बयान देकर? क्या लगता है आपको अशोक जी? देखिए, अगर आप पूरा संदर्भ आप देखें तो मुझे नहीं लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कुछ ऐसा कहा है जिसको जो है तूत देना चाहिए, या जिसको जो है एक राजनीतिक बयान बनाकर उसकी आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने विदेश की एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा है कि वहाँ छोटा भाषण और छोटे कपड़े, और फिर उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत पसंद। ये ठीक है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो उससे आपको अपनी पसंद भी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। और अगर वो पसंद आपकी पसंद नापसंद किसी वर्ग से है, किसी कम्युनिटी से है, तो वो थोड़ा सा सार्वजनिक जीवन में बचना चाहिए। और रही बात ये कि छोटे कपड़े की बात उन्होंने जो कही है कि भाई उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग छोटा कपड़ा ना पहने या पहनना बंद कर दें। उन्होंने अपनी एक पसंद की चर्चा की है, तो उसको लेकर थोड़ा सा जो जीतू पटवारी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब कोई, अगर आप मुद्दों की बात करें तो कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, करप्शन की बात नहीं कर रहा, गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा है। अब ये सब ये वाहियात बातें होती हैं और इन्हीं को तूत दिया जाता है, जबकि इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। ये ठीक है कि आप जो है किसी वर्ग समाज के लिए या खान पान को लेकर
सार्वजनिक जीवन में टिप्पणी करने से बचना चाहिए, और खासतौर पर नेताओं को जब आप सार्वजनिक मंच से कुछ कहते हैं तो इन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा है उसमें कोई चीज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने इस तरह से कहा है कि जिसको इतना महत्व दिए जाने की जरूरत है जितना जीतू पटवारी दे रहे हैं। जी, ठीक है। भानु जी, आपकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान को? सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय के बयान की बात कर रही हूँ फिलहाल मैं, कि क्या इसमें जो पलटवार सामने है जीतू पटवारी का वो आना चाहिए था? क्या उनकी प्रतिक्रिया सही है? और कैलाश विजयवर्गीय ने जो पूरा बयान दिया है, क्या वो बयान सही है या फिर उस बयान में ही कोई दिक्कत है? क्या लगता है भानु जी? चलिए, भानु जी से संपर्क नहीं हो पाया है। अंबिका जी, आपके पास आऊंगी मैं, आपसे जानूंगी जिस तरह से भी आपने अशोक जी को सुना कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान बोला है, बयान दिया है, उस पर उनको तो ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि जिस पर विवाद खड़ा हो सके। हाँ, नेता है तो इस तरह की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए, पर अगर दे दिया है तो वो अपने मन की बात करते हैं। इस पर जीतू पटवारी का बयान कितना सही है, उनको नहीं लगता कि इतना जरूरी था ये पलटवार? सृष्टि जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ही बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि आपको ये बयान अच्छा लगा इनका? देखिए, मुझे बयान वाली बात नहीं, लेकिन जो राजनीतिक तौर पर आप लोग बयानबाजी करते हैं उसका एक अलग संदर्भ होता है देखिए, कि हाँ। तो मेरा निवेदन ये है हम्म, कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री ये महिलाओं का और बेटियों का अपमान करने के आदी हो गए हैं। ये महिलाओं के वस्त्रों की तरफ देखते हैं, महिलाओं की प्रतिभा, महिलाओं की शक्ति, महिला की सामर्थ्य, महिला का त्याग, महिला का बलिदान, महिला का योगदान, इस तरफ इनका ध्यान नहीं रहता है। ये पुरुष की प्रधानता की मानसिकता वाले आज भी बने हुए हैं। ये 14वीं सदी के भारत की मानसिकता से ग्रस्त हैं आज भी। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि बेटियां इस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे बड़ी चिढ़ होती है। इसी प्रकार से इन्होंने एक बार और कहा था हनुमान जयंती के अवसर पर 2023 में अप्रैल में, शायद 12 अप्रैल थी, कि वो जब कम कपड़े पहनती हैं लड़कियां तो मुझे सुपर्णखा जैसी दिखाई देती हैं। ये तुलना हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का सुपर्णखा से कर रहे हैं। ये इनका सोच है। इधर एक मातृशक्ति को बढ़ावा देने की डींगे मारते हैं, सम्मान देने की डींगे मारते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। दूसरी तरफ इनके इस प्रकार से बयान आते हैं। ये लगातार बयान आ रहे हैं। अभी विजय साय ने दिया था, अब ये शुरू हो गए कैलाश विजयवर्गीय। मेरा कहना ये है, बड़ी विनम्रता से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बहनें एशियाड में खेलती हैं, बेटियां ओलंपिक में खेलती हैं और खेल के मैदान में कम कपड़े पहन कर जाती हैं, तो वो भी उनको सुपर्णखा जैसी दिखाई देंगी क्या? तैराकी के खेल में जाके पदक लाती हैं, निशानेबाजी में जाती हैं, कम वस्त्र पहनते हैं उस समय खेल के मैदान में बच्चियां, तो भी इनको सुपर्णखा जैसी दिखाई देंगी। कुश्ती के क्षेत्र में जाती हैं तो भी इनको दिखाई देंगी। ये तो पुराने बयान की बात कर रहे हैं ना आप। आज के अगर बयान को देखें, अगर उन्होंने कहा, अपनी प्रतिक्रिया दी कि मुझे ट्रेडिशनल कपड़ों में लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो क्या ये गलत है? इनसे इनके मन को क्या अच्छा लग रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए बच्चियां कपड़े पहनेंगी क्या? हमारा कहना ये है कि खेल के मैदान में बहुत कम वस्त्र पहन के बच्चियां आती हैं और पदक लाती हैं, जैसे देश का सर ऊंचा होता है, तो उन बच्चियों से भी शिकायत है इनको क्या? वहां पर भी कैलाश विजयवर्गीय की जैसी मानसिकता के लोग होंगे तो उनको बिल्कुल साड़ी और ब्लाउज में भेजेंगे खेल के मैदान में, तभी वो पदक ला पाएंगी क्या? हमारा कहना ये है, इनको व्यापक सोच रखना चाहिए, बड़ा सोच रखना चाहिए। क्या ये ऐसी बातें करते हैं? इनके पूर्व मंत्री भी एक बार कह चुके इसी प्रकार से वस्त्रों के ऊपर। ये सब लोग इसी मानसिकता के होते जा रहे हैं। इनको हो क्या गया है? महिला शक्ति से फोबिया हो गया क्या? क्या महिला शक्ति से इनको चिढ़ हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? ऐसे ही तो सोफिया कुरैशी के बारे में उन्होंने कह दिया। बड़ी बात कही है आपने। चलिए, इसी पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी जुड़े हुए। भानु जी, आपने अंबिका जी को सुना, उन्होंने जो तमाम बातें कही, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सुना, आपने जीतू पटवारी का भी पलटवार सुना, अंबिका जी को भी आपने सुना, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सबसे पहला इस विषय में है वो है जिस बयान
बयान पर से ये बात शुरू हुई है वो उनका व्यक्तिगत बयान है या शासन का आदेश है या शासन की हैसियत से उन्होंने कहा है, ये फर्क देखा जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये उनका व्यक्तिगत बयान है, उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उन्होंने कहा, आपको उस पर इतना प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे बयान है खाली चौधरी अगर कुछ कहे और आप कहेंगे कि कौन मालूम होगा क्या कहना है आपको, आपका व्यक्तिगत मामला है, आप छोड़ देंगे उसको, आप छोड़ दीजिए, उनका व्यक्तिगत बयान है। अगर वो कहते हैं कि मैं आदेश देता हूँ सब लोग ऐसा पालन करेंगे, या वो कहते हैं कि मैं इसका नियम बना दूंगा, या वो ऐसी कोई बात कहते हैं जिसमें आदेशात्मक लहजा है, आदेशात्मक संकेत है, या उनके कोई लहजे में कोई ऐसा आदेश की बात आ रही है, तो आपकी प्रतिक्रिया बराबर है कि ये कैसे चलेगा, क्यों होगा, हमारा ये कहना है, हम ये इससे विरोध करते हैं, बराबर बात है, सबका अधिकार है और उससे कई पहलू है, कई पहलू पर बात की जा सकती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को, वे भी एक समाज के व्यक्ति हैं, समाज के साथ हैं और उनके कहे से समाज फॉलो करता है ऐसा भी नहीं है, उनकी बहुत सी बातें हैं जो आप सहमत नहीं होंगे, आप असहमत होंगे, नहीं करते होंगे, वो भी पहले सामाजिक व्यक्ति हैं उसके बाद मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है तो वो उनका व्यक्तिगत बयान है, आप क्यों उस पर इतना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिस दिन आदेश की बात करेंगे, जिस दिन लागू करने की बात करेंगे, जिस दिन आपको लगेगा कि हम पे थोपा जा रहा है, उस दिन ये प्रतिक्रिया वाजिब होंगी और सभी करेंगे, हम भी बात करेंगे। जी ठीक है। अंबिका जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अशोक जी भी यही कह रहे थे कि अगर उन्होंने आदेश दिया होता तो हम इस पर प्रतिक्रिया देते और हम शायद ये बोलते कि हाँ गलत है वो बयान, लेकिन आदेश नहीं दिया। कोई अपने मन की बात अगर रख रहा है तो क्या ये गलत है? सृष्टि जी वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं, बहुत बड़े नेता हैं देश के। और आपका पॉइंट मैं अब मैंने एक नोट किया है कि आपका ये है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ये बात बोलता है तो हम कह सकते हैं कि वो अपने मन की बात रख रहा है, लेकिन अगर आप मंत्री होकर इस तरह की बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पार्टी रूप से समाज के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अशोक जी आपके पास आऊंगी, मैं आपसे जानूंगी। देखिए जिस तरह से अंबिका जी का कहना है, उनका कहना है कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति, अगर हम और आप आपस में ऐसे बात कर रहे हो, कोई अपनी प्रतिक्रिया देता है, कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेज पर हैं, उस वक्त आप इतनी सारी जनता को संबोधित कर रहे हैं और उस वक्त आप इस तरह का बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको शोभा नहीं देता। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए जो पूरा संदर्भ है उनका, और उन्होंने दो तरह के पहनावे की चर्चा की है। एक पाश्चात्य का पहनावा है, जहाँ छोटे कपड़े पहनते हैं वो ठीक है, वहाँ पे पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो परंपरागत जो पहनावा है तो उसमें तो साड़ी ही है, धोती है, महिलाएं पूरा वो पहनती हैं, पूरे वस्त्र धारण करती हैं। और पहले तो कभी समाज में कुछ कुरीतियां भी थी, जैसे पर्दा प्रथा थी, उसमें घूंघट भी डालती थी, अभी बुर्का प्रथा चली रही है, समाज में चल रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखिए जब चीजें बदलती हैं तो पहनावा भी बदलता है, बातचीत भी बदलती है, बातचीत का लहजा भी बदलता है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि आप अपनी पसंद को सार्वजनिक नहीं कर सकते, आप अपने पसंद की सार्वजनिक चर्चा आपको नहीं करनी चाहिए। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपकी कोई भी बात जो होती है वो बहुत दूर तक जाती है, और वो फिर कई बार जो है ये मान लिया जाता है कि आप विशेष रूप से आप किसी को जो है ये लक्षित करके या उसको टारगेट करके आप ये बात कह रहे हैं। अभी जैसे अंबिका जी कह रहे थे कि खेल के दौरान, तो देखिए कार्य के अनुसार पहनावे को लेकर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है। अगर कोई सर्जन है या सर्जरी कर रहा है तो उसका पहनावा कुछ और होगा, कोई खाना बनाने जा रहा है, कुक का काम करता है तो उसका पहनावा कुछ और होगा, जो स्पेस में हमारे एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं उसमें अगर महिलाएं शामिल है तो उनका पहनावा कुछ और होगा। और हर देश में हर जगह आप देखिए कल्चर अलग है, सबकी संस्कृति अलग है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को सामने रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कोई बात कही। इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनको अपनी पसंद नापसंद जो है सार्वजनिक तौर पर नहीं कहनी चाहिए, लेकिन तरह तरह का पहनावा है, हमारे देश में भी तरह तरह का पहनावा है। छोटे कपड़े से मतलब ये है कि जिससे अश्लीलता प्रकट होती हो, ऐसे कपड़ों से आपको बचना है। बाकी अगर किसी देश में यही पहनावा है कि साहब वहाँ पर हाफ पैंट पहना जाएगा या निक्कर पहना जाएगा या टी शर्ट पहनी जाएगी, तो वो देश का पहनावा है, पाश्चात्य पहनावा है, उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और अगर उन्होंने भारतीय पहनावे के संदर्भ में कोई बात कही है तो मुझे लगता है कि सभी को पता है कि भारतीय पहनावा किस तरह का होता है। बिल्कुल। और अशोक जी जिस तरह से भी आप जगह का कह रहे थे जिक्र, तो देखिए क्योंकि मंदिरों में भी आप कहीं जगह, मंदिरों हो चाहे जो भी धार्मिक जगह, वहाँ पे भी कई जगह बोर्ड्स लगे रहते हैं कि आपको जो है ट्रेडिशनल अटायर में ही आना है, और वो पुरुषों के लिए और चाहे महिलाएं दोनों के लिए समान रहते हैं वो रूल्स, और उसका पालन लोग बिना किसी विरोध के करते हैं।
हाँ बिल्कुल करते हैं। और वैसे भी देखिए भारतीय पहनावा जो है बहुत आदर्श पहनावा है, उसमें कहीं ये सब चीजें नहीं है। और अगर ये होता है तो हम तो ये कहेंगे ना कि ये हमारी भारतीय ड्रेस नहीं है ये। तो उन्होंने तो भारतीय ड्रेस के संबंध में कोई बात कही है कि पाश्चात्य में इस तरह के जो पहनावा होता है वो उनको पसंद नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भारतीय लड़कियां भी जो है इसी तरह से पहनती हैं तो ठीक नहीं करती हैं, गलत करती हैं। उन्होंने किसी पे इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की है। एक उन्होंने सामान्य सी जनरल बात कही है, उसको पर लेकर एक जो है स्टेटमेंट, एक चीज जो वो बोल गए कि कई बार होता है कि लड़कियां मेरे पास आती है सेल्फी लेने के लिए, तो फिर मैं उनको बोलता हूँ कि पहले आप अच्छे कपड़े पहन के आओ। ये कहीं मुझे लगता है इसने बात खड़ा कर दिया। हाँ ये सब बातें उनको नहीं करना चाहिए। ये हाँ। शोभा नहीं देता है। आप वो दराज व्यक्ति हैं, फिर आपका पद ऐसा है, और लड़कियां अगर आपके पास में आती है तो मैं तो लड़कियों से भी कहूंगा कि भाई इनके साथ में आप क्यों सेल्फी खिंचाने जाती हैं? ये कौन, ये परमानेंट हीरो हैं, अभी ये जीत गए। सही बात है। अशोक जी से क्या हम डिस्कनेक्ट हो गए? चलिए, अशोक जी से हमारा संपर्क टूट गया है। भानु जी, यही सवाल मैं आपसे जारी रखूंगी कि देखिए आपने भी अभी कहा कि जिस तरह से अभी अंबिका जी कह रहे थे कि जगह को देखकर पहनावे की बात उन्होंने कही, और उसके बाद जिस तरह से कहा कि देखिए जो उन्होंने कमेंट दिया कैलाश विजयवर्गीय ने, उसको लेकर जीतू पटवारी हमलावर हुए, विपक्ष हमलावर हुआ कि भाई आप इस तरह के कमेंट्स क्यों दे रहे हैं पहनावे को लेकर। लेकिन अगर देखिए जिस तरह से अभी हम कह सकते हैं कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे अशोक जी से कमेंट ले रही थी कि धार्मिक जगहों पे तो लोग इस तरह के वस्त्र नहीं पहन के जाते, वहाँ पर गाइडलाइंस है। तो लोग जगह देख के कहीं पे भी अगर जा रहे हैं कुछ पहन कर, तो उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, क्योंकि मंत्री पद पर है इसलिए कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो गए। भानु जी से भी हमारा संपर्क शायद टूट गया है, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। अंबिका जी, आप अशोक जी की बात से सहमत हैं? देखिए सृष्टि जी, मेरा केवल इतना निवेदन है कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, और बेटियों का, महिलाओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्होंने कहा सेल्फी लेने के लिए कोई बेटी आती है तो मैं उससे कहता हूँ कि कपड़े ठीक ठाक पहन के आओ। खेल के मैदान से कोई पदक लेके सीधी आ रही है और आप उसमें चीफ गेस्ट हैं, और आप उस समय उससे कहेंगे कि साड़ी ब्लाउज पहन के आओ, ये कहना चाहिए क्या आपको? माने ये तमाम प्रश्न ऐसे पैदा होते हैं जो आपको ये तमाम बात कहने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं और इसका क्या प्रभाव समाज के ऊपर पड़ रहा है। माने आपको इन तमाम चीजों से बचना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों आप लोग बेलगाम हो गए हो, क्यों इस प्रकार से अनर्गल बयानबाजी करते चले जाते हो। जी बिल्कुल। तो यानी बयान से अपनी प्रतिक्रिया देने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्योंकि मंत्री पद पर आप जब जनता को संबोधित दे रहे तब आपने इस तरह का बयान दे दिया, तो कहीं ना कहीं उसने सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस पर देखना होगा कि जो सियासी बयानबाजी वो कहाँ तक जाती है, क्योंकि एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान देके तो कहीं ना कहीं बोला जी गए हैं, और विपक्ष उस मुद्दे को छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। फिलहाल हमारी चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। अशोक जी आपको बहुत धन्यवाद, भानु जी आपको बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कम वाले बयान से सियासी बवाल तो खड़ा ही हो जहां पे, और विपक्ष अब उनको लपेटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। ये बयान देखने वाली बात होगी। फिलहाल नमस्कार।